We will start with a quick revision of compound microscope. तो कल के सेशन में हमने इन डिटेल देखा था व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वी विल वेरी क्विकली रिवाइज. पूरा का पूरा बेसिक आइडिया एक बार अच्छे से समझ लो वापस से. तो सिर्फ डेरिवेशन होगा विदाउट थ्योरी. थ्योरी हमने ऑलरेडी कल देखा था. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज करना पड़ा? द रीजन वाज सबसे पहले स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट को अगर आप डीडीबी पे रखते हो देन द एंगल सबटेंडेड एट द आई बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट अल्फा, अगर याद होगा आपको, तो उतना एंगल सफिशिएंट नहीं था टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली. तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा. कहाँ रखा? डीडीबी पे रखा. तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज अपीयर होता है, ऑब्जेक्ट का साइज किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे. तो जो एंगल बना अल्फा, दैट वाज स्मॉल एंगल, और हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा था. तो व्हाट वी हैव डन इज टू सी द ऑब्जेक्ट विथ मोर क्लियरिटी. तो व्हाट वी हैव डन, हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लेंस. So the idea here is because we were not able to see object very clearly, that is why we use a single convex lens. हमने क्या यूज किया? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस. इस सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हो आप? सिंपल माइक्रोस्कोप. एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसा एडजस्ट किया है सो दैट द ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो ऑब्जेक्ट जो है ये फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में है. ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे, दिस इज फोकस पॉइंट, राइट राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग. तो ध्यान दो यहाँ पे. द आइडिया इज ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. आप डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन से और क्लोज ला नहीं सकते. तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? सिंगल लेंस. सच दैट अगर ये फोकस है, किसका फोकस है? लेंस का. ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? विद इन फोकल लेंथ, मतलब बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस. इमेज जो बनेगा दैट इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो इसका जो इमेज बनने वाला है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. वर्चुअल मतलब ऑन द सेम साइड, इरेक्ट मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज. तो जो इमेज बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म समवेयर ओवर हियर. इसको हमने नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर, A1 B1. एंड द एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट I इज बीटा. तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. मैग्नीफाइंग पावर के 4 फॉर्मूलाज थे, डी बाई यू या फिर डी बाई वी प्लस डी बाई एफ. ये दो है जनरल फॉर्मूलाज. इसमें 2 केसेस थे. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बाद में. इसके 2 केसेस थे. व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इमेज फॉर्म्ड एट डीडीवी 1 प्लस डी बाई एफ, और यहाँ पे डी बाई एफ. ये था सिंपल माइक्रोस्कोप. अब सिंपल माइक्रोस्कोप ने जितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप ने ऑब्जेक्ट के साइज को जितना मैग्नीफाई किया है उतना भी सफिशिएंट नहीं. तो द इमेज साइज ऑब्टेन इज अगेन नॉट सफिशिएंट. नॉट सफिशिएंट मतलब हमको इमेज क्लियरली नहीं दिख रहा है. तो फिर हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड 2 लेंस. उसमें से एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के पास में रखा था, उसको बोल दिया था ऑब्जेक्टिव. तो 2 लेंस है. You have one lens which is near object. The lens which is near object is called as objective. तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. और एक लेंस था आई पीस. आई पीस को आप आई लेंस भी बोलते हो. यू आल्सो कॉल्ड एज आई लेंस. यहाँ तक क्लियर? तो ये 2 लेंस का सिस्टम हमने क्यों यूज किया? बिकॉज सिंगल लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप जितना मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस करता है उतना मैग्नीफाइंग पावर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी लार्ज इमेज. हमको इमेज का साइज और भी बड़ा करना था, तो हमने 2 लेंस यूज किए.
एक लेंस ऑब्जेक्ट के साइड में है, इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जो लेंस है उसमें से आप इमेज को देखते हो, उसको बोलते हो आईपीस। तो एक लेंस है नियर टू द ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, एंड जो दूसरा लेंस है इट इज लेंस फ्रॉम विच यू सी, उसमें से हम देखते हैं, इसके इसको क्या बोलते हैं आईपीस, या तो आईपीस या तो आई लेंस। क्लियर? इज दिस क्लियर? अब दो लेंस क्यों यूज किए? क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन और भी बढ़ाना है। मैग्निफिकेशन बढ़ाना मतलब मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना। मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने का मतलब है इमेज का साइज और भी इंक्रीज करना। तो अब जैसे पिछले केस में हमने ऑब्जेक्ट को इंटेंशनली कहाँ रखा था? विद इन फोकल लेंथ। यहाँ पे इंटेंशनली कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड फोकस। मतलब इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकस में नहीं रखा, हमने इसको रखा फोकस के बियॉन्ड। किसका फोकस? ऑब्जेक्टिव का फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ऑब्जेक्टिव से, इसको आप डिनोट करोगे यूओ से। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको केसेस याद होंगे इमेज फॉर्मेशन के, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस, इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल इमेज लेंस के केस में होता है अपोजिट साइड पे, तो ऑब्जेक्टिव के अपोजिट साइड से इमेज बनेगा। तो पहले इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो देख लेंगे। उसके लिए पता होना चाहिए जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होता है वो कभी भी बेंड नहीं होता है। देन यू हैव अनदर रे ऑफ लाइट, अनदर रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट विल बेंड, क्योंकि ये ऑप्टिक सेंटर से पास नहीं हुआ, ये कहीं और से पास हुआ तो बेंड हुआ। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया, राइट। और ये इमेज क्या है? इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो ये ए पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा A1 और ये बी पॉइंट यहाँ पे आएगा B1। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करके इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा कर लिया। तो पहला मैग्निफिकेशन किसने प्रोड्यूस किया? ऑब्जेक्टिव ने। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड फोकल लेंथ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ होता है तो इमेज फॉर्म इज रियल। रियल मतलब लेंस के केस में अपोजिट साइड पे, और मिरर के केस में सेम साइड पे। रियल इमेज है यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज कहाँ पे है? राइट में। इन्वर्टेड है यस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। और मैग्नीफाइड है यस। तो पहला मैग्निफिकेशन किसने प्रोड्यूस किया? ऑब्जेक्टिव ने। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस VO। क्लियर यहाँ तक? नाउ हमने दूसरा लेंस क्यों यूज किया है? क्योंकि हमको फाइनल इमेज फाइनल इमेज शुड बी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस था, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? विद इन फोकल लेंथ। तो क्या इमेज बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब ये जो A1 B1 है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। किसके लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे? आईपीस के लिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो इसका डिस्टेंस हम डिनोट करेंगे U से, लेकिन किसका? UE। दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। एंड इंटेंशनली हम इसका डिस्टेंस ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये आईपीस के फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में आया। मतलब इट इज विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। व्हेन इट इज विद इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो इमेज ऑप्टिक इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो फाइनल इमेज बनेगा मैग्नीफाइड। तो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म समवेयर हियर। तो फाइनल इमेज बन गया मैग्नीफाइड, ये आ गया फाइनल इमेज। इसको नाम दे देंगे A2 B2। ये है A2 पॉइंट, ये है B2। राइट। क्लियर यहाँ पर? ये इमेज किसने बनाया? किसने बनाया? आईपीस। तो इसको हम डिनोट करते हैं BE से। यहाँ तक क्लियर? फाइनल इमेज कौन है? A2 B2। तो फाइनल इमेज ने जितना एंगल बनाया आई पे, वो क्या है? बीटा। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन यहाँ पे भी सेम है। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। कितना एंगल सबटेंडेड है? बीटा। एट आई,
to that of angle subtended by object at unaided eye when the object is kept at DDV. तो ये अल्फा दोनों केस में कॉमन है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको याद ही होगा यहाँ से अल्फा हमको मिला था AB/D, क्योंकि tan अल्फा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड अल्फा स्मॉल होने की वजह से tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा हमको ऑलरेडी पता है, ये कितना है AB/D, कितना है AB/D। ज़्यादा क्लियर, क्योंकि आज से डिवीजन करना हमारा पर्पस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लुक दिस डायग्राम लुक्स वेरी गुड आल्सो। अच्छा दिखता है क्या? नहीं, आप तो समझ लो अच्छा है वो। ओके, तो एनीवेज गुड। देन बीटा, व्हाट इज बीटा? tan बीटा अगर लेते हैं तो अपोजिट साइड मतलब कौन, A1 B1 अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब UE। तो ये आ जाएगा A1 B1 अपॉन UE, A1 B1 अपॉन UE, A1 B1 अपॉन UE। तो ये आपको मिल गया A1 B1 अपॉन AB, और ये जो D है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या आएगा? D अपॉन UE। A1 B1 ये इमेज था, किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव, मतलब ये इमेज साइज है, ये इमेज साइज है, किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। और ए बी ए का ऑब्जेक्ट किसके था? ऑब्जेक्टिव के लिए। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इसको आप बोलते हो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हो इसको? डिनोट करते हो एम से। किसका मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव का, करेक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? D/U। दैट इज बाय, ये पहले पता होना चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कौन है? D/U। मतलब ये कौन है? मैग्नीफाइंग पावर किसका? आईपीस का। तो ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज magnification of objective into magnifying power of eyepiece. Is that clear? Good, पक्का। देन आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्मली होता है V अपॉन U, V अपॉन U, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में बात करते हैं, पहले बेसिक फॉर्मूला याद रख लो, VO अपॉन U, करेक्ट। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंगल लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंगल लेंस, इसके दो फॉर्मूला थे। कौन से दो फॉर्मूला थे? कौन से दो फॉर्मूला थे? एक तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, एक व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और जनरल फॉर्मूला था D/V प्लस D/F, करेक्ट, राइट। किसका? F आईपीस का। किसका? V आईपीस का। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर कंफ्यूजन हो तो एक चीज याद रखो, दो में से पहला टर्म ऑब्जेक्टिव का होता है, दूसरा टर्म आईपीस का होता है। तो पहला पहला किसका है? ऑब्जेक्टिव। दूसरा किसका है? आईपीस। तो सेकेंड टर्म में जो कुछ भी लिखोगे तो साथ में सफिक्स कौन आएगा? ई। और पहले टर्म में कुछ भी लिखो सफिक्स क्या आएगा? ओ। याद रहेगा ये? अच्छे से याद रहेगा। तो बेसिक आइडिया इज, जो ऑब्जेक्ट के पास में एक लेंस है जिसको क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव। इट इज अ लेंस ऑफ स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। तो देखो यहाँ पे ये छोटा लेंस है क्या? यस, छोटा लेंस मतलब छोटा एपर्चर, और फोकल लेंथ भी क्या है? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है? बियॉन्ड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो दैट अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड। रियल मतलब ऑन द अदर साइड, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एंड रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो A1 B1 इज इमेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो A1 B1 है इसको हम एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। किसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये? आईपीस का। आईपीस ये एक दूसरा लेंस है जिसका एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ही बड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर एपर्चर, स्मॉलर फोकल लेंथ,
eyepiece has larger aperture and larger focal length. अब हमेशा सोचते रहना, अगर इस केस में भी मैंने A1 B1 को फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा होता, अगर इसको मैंने बियॉन्ड रखा होता, इसको मैं अगर यहाँ रखता हूँ, तो जो फाइनल इमेज बनेगा इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड तो कहाँ बनेगा? यहाँ पे, मतलब हमारे आंखों के पीछे. तो दिखेगा क्या? नहीं. तो इंटेंशनली हमने ऐसा इसको एडजस्ट किया है, ये जो A1 B1 है इट इज बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस such that the final image obtained is virtual, erect and magnified, and final image is inverted with respect to object. ये यहाँ पर, so image will be below principal axis, object is above principal axis, and that is the reason मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा. माइनस साइन here indicates that the final image is inverted with respect to object. यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब दो केसेस थे. एक केस में इमेज बनता है डीडीवी पे, तो जब इमेज डीडीवी पे बनता है तो उस केस में पहला चेंज होता नहीं है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का रोल कहाँ खत्म हो गया? जब उसने A1 B1 इमेज बना दिया तो उसका रोल वहीं पे खत्म. इसके बाद का रोल किसका है? आईपीस का. तो जब हम बोलते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी, कहाँ से? विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस. करेक्ट. तो अगर आईपीस पे इमेज बनता है, सॉरी डीडीवी पे इमेज बनता है, तो इन केस ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट डीडीवी फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस डी बाई एफ. तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 1 प्लस डी बाई एफ. कंफ्यूजन हुआ भी तो इमेज डिस्टेंस कितना आना चाहिए? डीडीवी. तो v क्या आएगा? d. d बाई डी इज 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1. तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस d बाई एफ ई. Right? This is magnifying power of a compound microscope when the image is formed at DDV. VO by UO 1 plus D by FE. अगर फाइनल इमेज बनता है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे, तो V की वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी. D अपॉन इंफिनिटी इज 0. तो सिर्फ दूसरा टर्म बचेगा, दैट इज D अपॉन FE. यहाँ तक क्लियर? राइट. अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया था, डू यू रिमेम्बर? याद है? इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो, अब एक फैक्टर आता है ऑब्जेक्टिव से, दूसरा फैक्टर आता है आईपीस से. अगर आईपीस का फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्टिव का भी फोकल लेंथ होना चाहिए. वो लाने के लिए हमने यूज किया था कौन सा फॉर्मूला? लेंथ फॉर्मूला. 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. Correct. Then sign convention use करो. Focal length of convex lens is positive. Image formed by object is to the right. मतलब ये प्लस और ये भी प्लस, ये कौन? माइनस. बराबर. ये था ना यूज? यस नो यस? हाँ, तो याद रखो ये 1 बाई एल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू किसका है? सब ऑब्जेक्टिव का. राइट. हमको कौन चाहिए? कौन चाहिए? VO बाय UO. तो अगर आपको VO बाय UO चाहिए तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? अच्छे से सोच लो. VO UO. वाई? लिसन, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो नो प्रॉब्लम, होना चाहिए. ऑप्टिक्स सब्जेक्टिव ऐसा है. एनीवेज, सपोज आपने गलती से ये कर भी लिया होता तो क्या होगा? VO बाय VO इज 1, VO बाय UO, तो VO बाय FO माइनस 1 इक्वल टू VO बाय UO. तो VO माइनस FO अपॉन FO इक्वल टू VO बाय UO. करेक्ट. अब हमेशा ये याद रखना, कोई भी इक्वेशन जब बनाते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है. अब ये इक्वेशन भी था या ये इक्वेशन था, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? हमको कुछ नहीं है. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे?
है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो वीओ है ये ये माइक्रोस्कोप के अंदर है। वीओ डिस्टेंस कहाँ है? माइक्रोस्कोप के अंदर मेजर कर सकते हैं हम लोग। दैट इज द रीजन कि हमको वीओ नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिस्टेंस तुम मेजर ही नहीं कर सकते। कैन यू मेजर दैट? नो, क्योंकि वो कहाँ पे है? माइक्रोस्कोप के ट्यूब के अंदर है। तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला, उसमें से अगर एक पैरामीटर हटा रहे हो तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हम ये मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्या नहीं चाहिए? वीओ। फिर आपने यहाँ पे वीओ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस से क्या आ गया? वीओ। तो काम का है क्या हमारे? नहीं। अगर ये काम का नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय यूओ। तो ये याद रखना, वीओ से मल्टीप्लाई करना ही नहीं, किससे करेंगे? यूओ से। तो क्या आएगा? यूओ अपॉन एफओ इक्वल टू यूओ अपॉन वीओ प्लस यू अपॉन यू इज 1। तो यूओ बाय एफओ माइनस 1 इक्वल टू यूओ बाय वीओ। तो यूओ माइनस एफओ अपॉन एफओ इक्वल टू यूओ अपॉन वीओ। तो वीओ अपॉन यूओ इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका उल्टा एफओ अपॉन एफओ माइनस यूओ। ठीक है, यूओ माइनस एफओ एक ही बात है, यूओ माइनस। राइट। अब हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर के दो फॉर्मूले बने थे, एक था डीडीबी पे, उसमें क्या था? माइनस वीओ बाय यूओ। व्हाट इज वीओ बाय यू? एफओ अपॉन यूओ माइनस एफओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। और दूसरे में क्या आएगा? फटाफट बताओ क्या आएगा? माइनस एफओ यूओ माइनस एफओ डी अपॉन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं है। तो यू कैन मेजर व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो यूओ मेजरेबल है। और जब माइक्रोस्कोप लेने जाते हो तो उसी पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव का कितना फोकल लेंथ, आईपीस का कितना फोकल लेंथ। मतलब आपको एफ ओ भी पता है, आपको एफ ई भी पता है, और डी तो वैसे भी पता है। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो आइडिया क्या था? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका सिंपल माइक्रोस्कोप से डिजायर्ड मैग्निफिकेशन नहीं मिल रहा है। डिजायर्ड मतलब जितना इमेज का साइज चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो हमने पहले सिंगल लेंस यूज किया था, तो ऑब्जेक्ट को रखा था विद इन फोकल लेंथ। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट को सरका दिया, क्या कर दिया? बियॉन्ड फोकल लेंथ। तो इमेज बन गया रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब वो जो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज था, उसको एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना लिया, किसके लिए? आईपीस के लिए। और उसको कैसा एडजस्ट किया हमने? लास्ट बट वन। उसको कैसा एडजस्ट किया हमने? उसको ऐसा एडजस्ट किया, इट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू A1 B1। तो जो फाइनल इमेज है वो बन गया A2 B2। करेक्ट। और देखो फाइनल इमेज इज इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना है कि वो क्या है? इन्वर्टेड है। यहाँ तक क्लियर? तो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला याद रहेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड में कितने लेंस होते हैं? दो, तो दोनों लेंस यूज होने चाहिए। तो पहला पैरामीटर वो किससे आता है? ऑब्जेक्टिव से। क्या होता है वो? एमओ। व्हाट इज एमओ? मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव। और दूसरा क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। एमओ मतलब वीओ बाय यूओ। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस मतलब डी बाय यू। किसका? यू ई। यू ई। करेक्ट। लेकिन डी बाय यू ई इज डी बाय वीई प्लस डी बाय एफ ई। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला, number one general formula is MO into magnifying power of eyepiece with a minus sign. Minus sign tells you that final image is inverted with respect to object. Number two formula, ये आएगा VO by UO और ये आएगा D by UE। दोनों है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या फिर अगर आपको और फॉर्मूला बनाना है, जनरल फॉर्मूला करना है इसका, तो यू कैन राइट दिस डी बाय वीई प्लस डी बाय एफ ई। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें दो केसेस थे। कौन से दो केसेस थे? एक, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीबी,
अगर इमेज डिडिविल बनता है तो माइनस VO बाय UO 1 प्लस D बाय FP, और दूसरा अगर इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो माइनस VO बाय UO D बाय FP। फिर VO बाय UO हमने अभी अभी फाइंड किया, कितना था, FO अपॉन UO माइनस FO, वो सब्स्टिट्यूट करोगे एंड डन। तो ये था ऑल अबाउट compound microscope. Last topic is magnifying power of telescope. This is the last theory topic of this chapter. Magnifying power of telescope. अच्छे से समझ लो इसको। The idea here is microscope is used to see nearby objects which are very small in size. Telescopes are used to see far away objects which are very large in size. तो far away मतलब कितना away, इसका भी एक कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टेलीस्कोप में जो फार अवे ऑब्जेक्ट है, इसको एक नया नाम है, इसको बोलते हो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये समझ लो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो, देन सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम से कम 10 इंटू 20 मतलब 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम है, ज्यादा का लिमिट नहीं है, ज्यादा कितना भी दूर हो सकता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ greater than 10 times of focal length. Is that clear? तो पॉइंट बाय पॉइंट वी विल नोट डाउन एंड आल्सो ड्रॉ डायग्राम। तो सबसे पहला टेलीस्कोप कहाँ यूज होगा? टेलीस्कोप्स आर used to see stars and planets which are far away, अब अगर फार अवे ऑब्जेक्ट है, the angle made by far away object at human eye is very small. तो इसके लिए हमको टेलीस्कोप का यूज करना पड़ा, वो मैंने नोट्स में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। तो स्टार्ट ही वहां से किया है। Since the distant objects, the objects which are at a very large distance, they subtend मतलब make very small angle, है वो बहुत बड़े। ऐसे भी स्टार है जो हमारा स्टार कौन? सन से 10,000 गुना बड़ा है, 1 लाख गुना बड़ा है। इतने बड़े स्टार भी है, 1 लाख टाइम्स ऑफ साइज ऑफ सन, 1 लाख टाइम्स, राइट। बहुत बड़ा है, जितना हमारा सोलर सिस्टम है उतना तो एक स्टार है, लेकिन हमको कितना दिखता है? पॉइंट। क्यों पॉइंट? बिकॉज इट इज फार अवे, करेक्ट। तो टेलीस्कोप कहाँ यूज करते हैं? टू सी सच ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स व्हिच आर फार अवे। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? आर नोन एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसका डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी बताया। Distant objects are those objects which are at a distance of greater than 10 times of focal length. Distant objects are those objects, मैं यहाँ पे उतना ही लिखा के देता हूँ जितना आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा वो नोट में है। तो दैट इज वाई ईच पॉइंट हियर इज इम्पोर्टेंट। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है टू वेस्ट, इसलिए ध्यान दो। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट? आर दोज ऑब्जेक्ट which are at a distance of greater than 10 times of focal length, 10 times of focal length of lens।
आप बोलेंगे कौन सा लेंस, दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव या फिर आईपीस, जो बड़ा होगा वो। माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में विच लेंस वाज बिगर इन साइज? यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर इन साइज एंड आईपीस इज स्मॉलर इन साइज। और इसका लॉजिकल रीजन है एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। आइडिया ऐसा है कि जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब स्टार्स एंड प्लैनेट, वो ऑलरेडी हमसे बहुत दूर है, सिंस दे आर फार अवे। तो जो भी लाइट हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक चीज याद रखना, इमेज कितना क्लियर बनता है वो डिपेंड करता है कितना लाइट आप कलेक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। जितना ज्यादा लाइट क्लियर कलेक्ट करोगे उतना ही इमेज बनेगा क्लियर। तो अगर पास के ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विच आर नियर बाय, तो वहां से हम लोग ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में तो आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कहाँ रखते हो? ऑब्जेक्टिव के नीचे, इट इज राइट बिलो ऑब्जेक्टिव, इट इज वेरी नियर, राइट, बहुत पास में है। तो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। लेकिन टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट है फार अवे। अब क्योंकि फार अवे है तो उसका ऑलरेडी लाइट कम आ रहा है वहां से। चलो उठो, क्विक क्विक। सो द आइडिया हियर इज, आईपीस का साइज छोटा है और ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इज अ लेंस विच हैज लार्जर aperture and larger focal length. Eyepiece is a lens which has smaller aperture and smaller focal length. ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, करेक्ट। अब हाउ डज दिस वर्क, टेलीस्कोप में इमेज कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऑब्जेक्ट फार अवे हो, फार अवे मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो डू यू रिमेम्बर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज फार अवे, तो रेज आर पैरेलल, याद है क्या? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को तो रेज का होता है, कैसे होता है? पैरेलल, करेक्ट। और दे आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट, क्योंकि बाइकॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? कॉन्वर्जिंग। तो जिस पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज होंगे उसको बोलोगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बन जाएगा फोकल लेंथ। तो पॉइंट नंबर वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी या फिर वेरी लार्ज डिस्टेंस, द रेज, parallel rays, after passing through objective lens, they converge at a point which is called as focus of objective. The distance between optic center and focus is called as focal length. यहाँ तक क्लियर? बट इन रियलिटी हमने जब डिफेक्ट्स देखे थे, एबरेशन, तो हमने एक चीज बोली थी कि हमेशा जो रेज है वो पैरा एक्सियल नहीं होंगे। पैरा एक्सियल मतलब पैरेलल टू एक्सिस, they are parallel to each other. Why? Because the object is at infinity, लेकिन they are not parallel to principal axis. So rays are coming from a distant object। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जब भी rays pass through optic center they do not deviate, bending नहीं होता है। एक रे आएगा क्या? नहीं, नहीं, there are many rays coming, तो यहाँ पे आया रे। ये रे, ये ऑप्टिक सेंटर से पास हुआ क्या? इसका क्या होगा? बेंडिंग। तो इट विल बेंड एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे तो नहीं बना। जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है तो उस पॉइंट को बोलते हो फोकस। तो ये जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बना, तो कहाँ बना? ये एक प्लेन पे बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? व्हाट इज प्लेन? टू डायमेंशन। अब सपोज ये बोर्ड है, इस पे एक पॉइंट है, करेक्ट। सपोज ये पॉइंट है फोकस, राइट, करेक्ट। लेकिन बनना चाहिए था फोकस पे, फोकस पे नहीं बना, कहीं और बना, सपोज यहाँ बन गया, राइट। ये फोकस जिस प्लेन में था उसको क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? फोकल प्लेन, राइट। रिमेंबर, पॉइंट
जिस प्लेन में होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। इमेज कहाँ बनना चाहिए था, प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब कौन से पॉइंट पे, फोकस पे। लेकिन बना क्या, क्यों नहीं बना, बिकॉज द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन, लेकिन वो प्लेन, उसी प्लेन में कौन था, फोकस था, तो उस प्लेन को क्या नाम दे दिया, फोकल प्लेन। तो द इमेज instead of forming at focal point, it is formed in focal plane। कहाँ बना इमेज, कहाँ बना इमेज, फोकल प्लेन। कहाँ बना इमेज, तो फोकल प्लेन का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना होगा, फोकल लेंथ। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है। नॉट डिफिकल्ट, इमेजिनरी। मुझे बताओ, आई जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपसे इमेजिन 100 सेंटीमीटर है, इमेजिन 200 सेंटीमीटर है, इमेजिन 100 मीटर है, राइट। इमेजिन इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आपसे, 100 मीटर। तो इस बोर्ड का डिस्टेंस कितना है आपसे, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं वही बता रहा हूँ। अगर रेज पैरेलल होते, अगर रेज पैरेलल होते, राइट, तो इमेज कहाँ बनता, फोकस पॉइंट पे, बराबर। लेकिन रेज पैरेलल है, लेकिन किसको पैरेलल नहीं है, इमेज कहाँ बना, एक दूसरे पॉइंट में, लेकिन वो पॉइंट कौन से प्लेन में था, वो सेम प्लेन में था जिसमें कौन था, फोकस। तो उसको क्या बोलते हो, फोकल प्लेन। अगर फोकस का डिस्टेंस लेंस से फोकल लेंथ है, तो फोकल प्लेन का डिस्टेंस भी कितना है, फोकल लेंथ है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का। यहाँ तक क्लियर। अब एक सिंपल सा लॉजिक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया था, ए बी। इमेज क्या था, A1 B1। दूसरा इमेज क्या था, ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का रियल साइज, बराबर। स्टार बहुत दूर है, आप ऑब्जेक्ट का रियल साइज यहाँ पे मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैं ए बी लिख रहा हूँ, ये ए बी कौन है, ये ऑब्जेक्ट साइज है क्या, नहीं, ये कौन है, इमेज का साइज। किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने बनाया। लेकिन कहाँ बनाया, फोकल प्लेन पे बनाया। तो ये कौन है, वीओ। किसी भी बुक में लिख के नहीं दिया, ये आपको समझना होता है। और हमने वैसे भी टेबल में लिखा था, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। इफ यू इज इंफिनिटी, वी इज एफ। तो यहाँ पे यू इंफिनिटी था क्या, है ना, यू इंफिनिटी नहीं है। स्टार को पास में लेके आया, आओ पास में, स्टार कहाँ है, इंफिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे। u इक्वल टू इंफिनिटी, तो v इक्वल टू एफ, तो v इक्वल टू एफ। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया, पक्का। अब अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटेंशनली उल्टा, उल्टा याद है, उल्टा। अगर u इक्वल टू इंफिनिटी है, v इक्वल टू एफ है। अगर u इक्वल टू एफ होगा तो v कितना होगा, और इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। UO था इंफिनिटी, VO था FO। अब जानबूझ के, इंटेंशनली, ये जो इमेज था, जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया, उसको इंटेंशनली हम ऐसा सेट करते हैं सच दैट दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, आईपीस के लिए। और जानबूझ के इसको कहाँ रखोगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, किसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, इक्वल टू फोकल लेंथ, तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट infinity, and you must know, whenever image is formed at infinity, it is real, inverted and highly magnified। तो ये रे कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी पे, और ये रे कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से। यहाँ तक क्लियर। और ये एफ ई कौन है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए है, आई पीस के लिए। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो और एक बार समझा देता हूँ, डजेंट मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स, बट
कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो आइडिया इज, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। टेबल टोटल 8 केसेस का टेबल। ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस थे, उस दो में से एक था ऑब्जेक्टिव, एक था आईपीस। ऑब्जेक्टिव था स्मॉल इन साइज, मतलब स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। आईपीस था लार्ज इन साइज, मतलब लार्ज एपर्चर लार्ज फोकल लेंथ। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको बड़ा लेंगे, क्योंकि कौन से ऑब्जेक्ट को देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत दूर है, मतलब वहां से लाइट ऑलरेडी कम आ रहा है, तो ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है, ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। तो ऐसा आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग करना है मुझे, दैट यू शुड बी एबल टू टेल एवरीथिंग ओरली। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज सो फार अवे कि यू कैन नॉट गो एंड मेजर। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, when it is extremely far away, तो rays from the object are always parallel, but they may not be paraaxial। rays parallel तो है एक दूसरे को, लेकिन paraaxial होंगे ही हम नहीं बोल सकते। सपोज parallel थे और paraaxial भी थे, तो they will converge at a point on the principal axis, और ये पॉइंट कौन होगा, फोकल पॉइंट होगा, फोकस होगा, किसका होगा, ऑब्जेक्टिव। अगर रेस दूसरे को पैरेलल है लेकिन पैरा एक्सियल नहीं है, तो इसका मतलब रेज फोकस पे तो नहीं आएंगे, लेकिन दे विल बी फॉर्म्ड एनीवेयर ऑन अ प्लेन विच कंटेन्स फोकस। ऐसा एक प्लेन है जिसमें फोकस है, तो क्या बोलते हो, फोकल प्लेन। तो अगर रेज पैरा एक्सियल नहीं है तो फोकस पे इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा। फोकस का डिस्टेंस या फोकल प्लेन का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस या फिर फोकल प्लेन का डिस्टेंस, दोनों ही कितना आता है, एफ ओ, फोकल लेंथ। चाहे वो सिंगल पॉइंट है, चाहे पूरा का पूरा प्लेन है। मैंने एग्जांपल भी दिया, इस बोर्ड पे एक डॉट का डिस्टेंस आपसे और इस पूरे बोर्ड का डिस्टेंस आपसे सेम है, राइट। तो ये एक नया आपने कुछ सीखा, दैट व्हेन द रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट पैराएक्सियल, देन इन दैट केस द इमेज इज फॉर्म्ड। कहाँ बना इमेज, फोकल प्लेन पे बना। कहाँ बना, फोकल प्लेन पे बना, तो ये बन गया आपका इमेज। यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट साइज की बात कर ही नहीं रहे, आर वी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट साइज हियर, नो, क्योंकि हम मेजर कर नहीं सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फार अवे। दूसरा प्रॉब्लम भी है, द ऑब्जेक्ट इज सो लार्ज इन साइज, कैसे मेजर करोगे, यू कैन नॉट पुट इंच टेप एंड मेजर साइज ऑफ अ स्टार, कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का, राइट। तो ये ए बी, ये कौन है, इमेज है। किसने बनाया इमेज, ऑब्जेक्टिव ने। तो ये कौन हो गया, इमेज डिस्टेंस। किसका इमेज डिस्टेंस, किसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, राइट। क्लियर है अब तक। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें टेलीस्कोप में क्या सेम है क्या डिफरेंट है। वहां भी 2 लेंस है, यहाँ भी 2 लेंस है, ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस, वहां पे ऑब्जेक्ट नियर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फार है। सिमिलरिटी, वहां पे जो पहला इमेज बना था वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था आईपीस के लिए, यहाँ पे भी जो पहला इमेज बना है वो कौन है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। करेक्ट, यहाँ तक। अब इंटेंशनली वहां पे हमने उस उस इमेज को कहाँ एडजस्ट किया था, विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यहाँ पे वैसा करते नहीं, यहाँ पे हम इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इट इज डायरेक्टली ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी whenever you have object distance equal to focal length, image obtained is highly magnified। और क्योंकि स्टार बहुत दूर था, तो हमारा इंटेंशन ही ये था कि हमको जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना बड़ा इमेज बनाना है। और सबसे बड़ा इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फ्रॉम दैट इंफिनिटी। तो जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बना था, इंफिनिटी। तो ये हो गया रे डायग्राम कंप्लीट। क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब देन यहाँ पे कुछ एंगल्स को डिफाइन कर लेंगे, अच्छे से देख लो। ये एंगल है, इसको बोल देंगे अल्फा।
रिमेंबर, अगर एंगल में कंफ्यूजन हो, एंगल में अगर कंफ्यूजन हो, तो सबसे पहले बीटा डिफाइन करो। व्हाट इज बीटा? एंगल मेड बाय इमेज। इमेज कौन है? ए बी। और ये एंगल कहाँ बनता है? आई पे। देखोगे तो आई पीस से ना, यू ऑलवेज लुक फ्रॉम आई पीस। तो एंगल मेड बाय इमेज को हम हमेशा क्या बोलते हैं? बीटा। राइट। तो जो बचा हुआ एंगल है उसको हम बोलते हैं अल्फा। सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि माइक्रोस्कोप के केस में आपने बोला था कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे डीडीवी पे। डीडीवी पे था क्या ऑब्जेक्ट? था। डीडीवी पे रखा था तो कितना एंगल बना? अभी आप स्टार को डीडीवी पे रखोगे? रहोगे ही नहीं रखने के लिए। इट इज सो हॉट। तुम 25 सेंटीमीटर छोड़ो, 25 लाख किलोमीटर दूर जाके बताओ। 25 लाख छोड़ दो, 25,000 जाके बताओ। गो 25,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। गए तो रात भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। टेम्परेचर सो हाई। राइट। तो आइडियली ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस ये है कि वहां पे जो अल्फा आपने डिफाइन किया था वो था एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डीडीवी। यहाँ पे तुम डीडीवी पे रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अल्फा कौन है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, मतलब विदाउट टेलीस्कोप। राइट। अब टेलीस्कोप में रखूं या नहीं रखूं, सपोज मैं टेलीस्कोप यूज नहीं कर रहा हूं, तो एंगल कितना बनेगा? अल्फा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर है। सपोज मैं टेलीस्कोप यूज कर रहा हूं, तो टेलीस्कोप का कौन सा लेंस ऑब्जेक्ट के पास में है, तो उस पर कितना एंगल बना? अल्फा बना। करेक्ट। अगर स्टार लाखों किलोमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बना या डायरेक्टली मेरे आंखों पे जो एंगल बना, कुछ फर्क पड़ने वाला है इसमें? पड़ेगा फर्क। तो यहाँ पे ये एक चीज आपको याद रखना है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। लेकिन वो एंगल और एंगल मेड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज मोर और लेस सेम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इतना दूर है कि फर्क ही नहीं पड़ता। इस पे भी वही एंगल बनेगा, इस पे भी वही एंगल बनेगा, और डायरेक्टली आंखों पे भी वही एंगल बनेगा। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट करेक्ट यहाँ तक। तो अल्फा क्या है? इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, और बीटा क्या है? एंगल मेड बाय इमेज। अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज। यहाँ तक क्लियर? अगर ये अल्फा है तो ये कौन है फिर? अल्फा वाई अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट ना। हाँ, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स नहीं हो, वो कौन है? वर्टिकली अपोजिट। व्हाट इज tan ऑफ अल्फा? व्हाट इज tan ऑफ अल्फा? क्विक। अपोजिट। कौन है अपोजिट? अपॉन। कौन है एडजेसेंट? एफ ओ। ए बी। ए बी अपॉन एफ ओ। अगर अल्फा स्मॉल है, और है, मैंने तो पहले बताया ऑब्जेक्ट कहाँ है? फार अवे, तो अल्फा क्या है? स्मॉल, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन एफ ओ। देन व्हाट इज बीटा? व्हाट इज बीटा फ्रॉम हियर? बताओ। tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ ई। ए बी अपॉन एफ ई। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? वही वही है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या आया? ए बी अपॉन एफ ई। और अल्फा क्या आया? ए बी अपॉन एफ ओ। कैंसल एंड एफ ओ अपॉन एफ ई। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देना। वाई? इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रेज कहाँ से आ रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, और इमेज कहाँ बना? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब एक लास्ट चीज, वहां पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। FO plus FE. So length of telescope will be FO plus FE. But wait, what is FO? VO and UE. So length of telescope is FO plus FE or VO plus UE. यहाँ तक क्लियर? पक्का?
Sure. So to be continued in the next session.